अब जबकि 24 घंटे से भी कम समय बचा है ईरान और अमेरिका की लड़ाई के सीज फायर को होने के बीच में कि उसके बाद क्या आउटकम होगा, भारतीय बाजार लगातार इस बीच में तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में भी वो तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे 24 घंटों से 48 घंटे किस तरह से हो सकते हैं बाजारों के लिए, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, डेटा किस तरह से बन रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जो बाजारों के ऊपर असर डालेगा। हर एक पहलू मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात कीजिए अगर बाजारों की, तो बाजारों में हम सबसे पहले अगर देखें डेटा के ऊपर जाएं, मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही है। आज बाजारों ने 24,500 को ऊपर की साइड में निकालने में सफलता दिखाई है, जबकि आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी के हिसाब से भी कुछ बाजारों में मूवमेंट जरूर देखने को मिला है। और एक्सपायरी का मूवमेंट के चक्कर में मार्केट जो है कहीं ना कहीं 24,576 पे क्लोज कर पाई है, लेकिन ऊपर की साइड में थोड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा डेटा सबसे पहले समझें तो ये मैक्स पेन है आपके सामने। मैक्स पेन क्या होता है, जो लोग बिल्कुल भी ना जानते हो इस चीज को, तो मैक्स पेन वो पॉइंट होता है जहां पर ऑप्शंस वालों को, यानी जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है, यानी उनको सबसे ज्यादा जहां पर पेन होता है, ये वो पॉइंट होता है मैक्स पेन। तो मैक्स पेन जो इस तरह से समझे कि मैक्स पेन के इर्द गिर्द बाजार घूमती है या बाजार के इर्द गिर्द में मैक्स पेन घूमता है। अगर हम यहां पर 28 अप्रैल का मैक्स पेन देख रहे हैं, यानी जो अगले हफ्ते की है उसका मैक्स पेन देख रहे हैं, क्योंकि वही अब हमारे लिए वीकली है निफ्टी के केस में। तो यहां पर जो मैक्स पेन है वो आपका आ गया है 24,400 पर। 24,400 पर मैक्स पेन है। और जो इस टाइम का एटीएम हुआ जो अगले हफ्ते के, मतलब इस अगले हफ्ते के हिसाब से, वो आ रही है 24,600 पर। मार्केट जो क्लोज हुई है वो 24,570 पर हुई है, यानी जो स्पॉट आपका है वो 24,570 पर है। फ्यूचर्स आपका मोटा मोटी 600 के इर्द गिर्द में है, लेकिन मैक्स पेन जो है नीचे छूट रहा है। ये थोड़ा समझने की बात है। जनरली जब मैक्स पेन ऊपर की साइड में होता है, अगर बाजार जैसे मान लीजिए 24,600 पे होता और मैक्स पेन 24,400 पे है, तो हम नीचे हैं मैक्स पेन पर। अगर मैक्स पेन ऊपर होता है, यानी यही केस में कहीं मैक्स पेन आपका 24,750 या 700 होता, तो ये ज्यादा बुलिश था। कल परसों तक ये नंबर कुछ इसी तरीके का था, थोड़ा बुलिश साइड पर ज्यादा दिख रहा था। लेकिन आज इसमें नंबर में थोड़ा चेंज हुआ है। मैक्स पेन के नंबर्स, अब मैक्स पेन थोड़ा नीचे छूट रहा है। और अगर हम 5 मई का डेटा देखें, यानी जो अगले के अगले हफ्ते की बात है, वहां पर भी मैक्स पेन का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं अभी भी 25,500 पे आया है, सॉरी 24,500 पे आया है। तो 24,500 पर मैक्स पेन पहुंचा है अगले हफ्ते का। और इस हफ्ते का, यानी जो अप्रैल आपका चल रहा है, ये 24,400 के पास में है, जबकि बाजार 24,600 पे पहुंच चुकी है। तो थोड़ा सा मैक्स पेन पीछे छूटता दिख रहा है, जो एक थोड़ी सिग्नल है मार्केट के ऊपर के साइड में थोड़ा भारी हो जाने पर, या यूं कह सकते हैं जो लगातार तेजी चल रही है उसमें थोड़ा सा रुकावट के केस को समझाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको और देखें और हम थोड़ा सा ओआई की तरफ जाएं, तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको ओआई दिखाया था इसका, तो अगर हम ओआई के हिसाब से देखेंगे तो 28 अप्रैल का जो हमारे सामने ओआई डेटा है वो ये साफ बताता है कि जो पुट साइड में 24,000 पर हाईएस्ट ओआई ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। और वहीं पर जो 24,000 आपका 500 के आसपास का नंबर था जो कि वीकली में क्लोज हो गया, अब उसके बाद का जो नंबर है वो कहीं 25,000 पर टिकता है। तो 25,000 अभी फिलहाल हम कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, हम यहाँ ट्रेड हो रहे हैं जहां पर आपका 24,600 है। तो ऊपर के साइड में रास्ता तो साफ है ओआई के हिसाब से, बट मैक्स पेन थोड़ा सा ठंडक लाने की जरूरत को सामने रख रहा है। तो मार्केट 1-2 दिन के लिए थोड़ा पॉज ले ले तो वो संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं थोड़ा सा। यहां पर ये नहीं कि मार्केट का डेटा निगेटिव हुआ है, मार्केट का डेटा निगेटिव बिल्कुल नहीं हुआ है। मार्केट का डेटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉज आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, या एक जो है आशंका आप कर सकते हैं कि पॉज आए। अब अगर हम लोग बाजारों को देखें, इवन आज के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, सिर्फ आवरली चार्ट के आधार पर भी अगर हम देखें, तो बाजारों में आपने यहाँ पर वन वे तेजी देखी है, एक तरफा तेजी आपने आज दिन के दौरान देखी है। यद्यपि इसका बड़ा कारण जो रहा है बाजारों में आज की तेजी का, उसमें कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि जो जिस प्रकार के आज हीट मैप में अगर आप देखोगे तो और क्लियर होगा, जिस तरह से आज का मार्केट जो है सेक्टोरल मूवमेंट में बड़े चीज़ों के नाते बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक तो एचडीएफसी बैंक जो कि वो काफ़ी बड़ा मार्केट को वेटेज दिया है, वहीं पर जो है आपका जो
एफएमसीजी का सेक्टर है जिसमें एचयूएल आता है या बाकी पार्ट्स आते हैं, उन्होंने मार्केट को काफ़ी जो है मौका दिया है, काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें ताकत दी है, और उसके नाते आपका बाजार कुछ उस तरह का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। चूँकि एफएमसीजी का जो एफएमसीजी जो है उसमें काफ़ी बड़ी रैली आज ने दिन में देखी है, तो उसका एक बड़ा असर रहा है, जिसमें नेस्ले करीब 7% बढ़ा है। चूँकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया नेस्ले का, तकरीबन 10 साल के बाद इतना अच्छा रिजल्ट नेस्ले ने दिया है। ज़्यादा लोग मैगी खा रहे हैं, शायद गैस की समस्या के नाते वो कारण रहा हो या जो भी कारण हो, बट अल्टीमेटली नेस्ले ने 10 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया, 7% ऊपर स्टॉक गया है। और उसके नाते जो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ज़्यादा वेट रखता है उसने भी एक अच्छी रैली दिखाई है, और उसके नाते ही मार्केट में आपने रिकवरी या यूँ कहिए जो कंटिन्यूएशन है वो रहा है, और हैवी वेट एचडीएफसी ने सपोर्ट किया है। अदरवाइज मार्केट इनर टोन में आज बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था, ऊपर से स्टॉक्स में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही थी, बाजार एक तरफा जो है मूव नहीं करता दिख रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर इसको, ये आवरली चार्ट है, अगर हम इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएं तो देखिए ये वो जो जोन है यहाँ पर अब आपको बड़े रेजिस्टेंस तो नहीं, लेकिन हाँ माइनर रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसमें 2 रेजिस्टेंस आपके सामने उपलब्ध हैं यहाँ पर। एक तो अगर हम ट्रेंड लाइन डालें इस टॉप से जो कि 3 फरवरी की है, तो कहीं ना कहीं बाजार अब उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आस पड़ोस में पहुंचा है। ये चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, आपको साफ दिखेगा। तो जो 3 फरवरी से एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन चलती है, हम इस लाइन के आसपास पहुंचे हैं। अगर इसमें लाइन को रेड करूं तो ये रेड लाइन के आसपास पहुंचे जो 3 फरवरी के ऊपर से गिरावट से चल रही है, और अब कहीं ना कहीं हम जो है ये जो एक हाइपर मोमेंटम हमने दिखाया था गिरावट का, वो यहाँ पर कहीं एक बार को पॉज ले सकता है। एक तो ये वर्टिकल लाइन के हिसाब से हुआ, दूसरा अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से भी, और डेटा भी अभी जो आपने देखा, मोटा मोटी ये जोन है जहां पर आपको कहीं थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है 24,600 से लेके 24,800 की रेंज में देखने को मिल सकती है। स्लोइस हो सकता है मोमेंटम, 1-2 दिन के लिए थोड़ा नीचे जा सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ हम बढ़ें, उसकी संभावना जो है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब थोड़ा अगर हम जियोपॉलिटिक्स को समझें तो क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, तो यहाँ पर देखिए पहली चीज जो हुई है, अभी शाम के समय की बात करें अगर, तो एक बात तो ये हुई है कि दिन में ये खबरें आई हैं, और ये जो वीडियोस में भी आप देख पा रहे होंगे, साउंड मैंने ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ पर करीब अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने करीब 27 जहाज़ों को, जिसमें दुनिया के सभी देशों के जहाज हैं, उनको बाहर निकलने से, यानी उनको जो है होर्मुज़ की खाड़ी से निकलने से उन्होंने रोका है। यहाँ पर इसमें आवाज़ में भी आपको ये सुनाई पड़ेगा अगर मैं ऑन करूँ कि उन्होंने ये किया है, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। करीब करीब 115 वारशिप वहाँ पे खड़े हैं, छोटी जहाज़ें खड़ी हैं जो अमेरिका की तरफ से है, जबकि बात चल रही है कि गुफ्तगू हो, बात हो। यद्यपि अमेरिका ने आज दिन के दौरान में भी कहा और कल भी कहा था कि उनकी जो इस्लामाबाद में मंडल है, शिष्टमंडल है, वो वहाँ पर जा चुका है। ईरान ने दिन के दौरान ये कहा था, कल शाम को कहा था ईरान ने कि हम जो है अगर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो हम एक बार को बात करने को सोचेंगे, लेकिन शाम को उन्होंने ये कहा कि अगर अब हम बात नहीं करना चाहते, जब तक कि यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज़ हम नहीं खोलेंगे, जब तक कि हमको कोई मरीन की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो मुद्दा ये है कि इतनी आसानी के साथ लगता नहीं है कि जो है चीज़ें वहाँ पर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। अब अगर इतनी जल्दी चीज़ें नॉर्मल होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं तो बाज़ारों के लेकर के आप थोड़ी सी दुविधा की स्थिति दिखती है। तो अगर हम इसको एक पॉइंटर के हिसाब से सोचे कि मार्केट की कंडीशनिंग के हिसाब से सोचे, तो देखिए मार्केट में अगर हम इंडेक्स पर बात कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो बहुत सारी जगहों पर तेजी बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज जैसे ग्रो जैसी कंपनियों ने अपने नए हाईज निकाले हैं, ग्रो नए ब्रेकआउट्स किया है, ऐसे कई सारी कंपनियों ने फ्रेश ब्रेकआउट्स किए हैं, क्यूमिंस ने ब्रेकआउट किया है, तो ऐसी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ब्रेकआउट किए हैं। तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव बन रहे हैं, यद्यपि वहां पर मोमेंटम चल रहा है, लेकिन वो बात कहना कि मार्केट एकदम एक तरफा जा सकती है, उसमें थोड़ी सी पॉज आने की चीज दिखती है, जबकि बाजार काफी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं नीचे से, और अब डेटा थोड़ा सा यूं कहिए पॉज वाले बन रहे हैं। पॉज का मेरा मतलब हुआ कि गिरावट नहीं, लेकिन एक रुकावट की स्थिति बन रही है। ऐसे में अगर हम कहीं ऊपर 24,600 की रेंज को ऊपर पकड़ लें, जो कि उसके बिल्कुल इर्द गिर्द में है, तो 24,600 से 24,800 ऊपर डेटा के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बनता दिखता है, और नीचे की साइड में बड़ी गिरावट तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ 24,300 तक मार्केट जो है एक
पॉज लेकर के 24,300 24,200 की रेंज में आ सकता है। 24,000 चूंकि अभी आपने ऑप्शंस के डेटा में देखा कि 24,000 का जो नंबर है वो बहुत स्ट्रांग है, वहां पर बहुत हैवी पुट सेलिंग हुई है, तो वो कोई इतना इशू नहीं होगा कि उसको आसानी से आप ब्रेक कर देंगे। दोनों ही जो ऑप्शंस के नंबर अभी आपने देखे थे, अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो ये जो दोनों भी नंबर्स हैं ऑप्शंस के, यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। इनमें आप ये समझ सकते हैं कि ये नंबर इतना जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इसको नंबर्स के हिसाब से देखें तो ये नंबर जो 25,000 के स्ट्राइक पर नंबर दिखता है, ये नंबर है आपका करीब करीब, अगर आप इसको मोटे में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कॉल साइड में बहुत हैवी राइटिंग है, तकरीबन 70 लाख की राइटिंग है ऊपर की साइड में। और वहीं पर अगर पुट साइड में आप देखें इस नंबर को, जो कि सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो पुट साइड की राइटिंग है वो भी काफ़ी हैवी राइटिंग है, जो कि 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग है। तो जहां पर 75 लाख और इधर 70 लाख की राइटिंग हुई है, मतलब सेलिंग हुई है, तो ये जो बड़ा गोल पोस्ट है जहां पर आप 24,000 और ये 25,000 देख रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि हम इन बिटवीन हैं तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है आपका 24,000, चूंकि 24,600 के इर्द गिर्द में है, तो 24,200 से लेकर 24,300 नीचे की साइड में सपोर्ट बनाएगी, और ऊपर की साइड में कहीं 25,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके पहले का रेजिस्टेंस जो अगले 1 से 2 दिन के लिए होगा वो 24,700 से लेकर 24,800 की रेंज हो सकती है, जिसमें 600 से 800 की रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं। तो ये जो रेंज है ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काम करती दिखाई पड़ेगी, और इसी के दौरान बाजार जो है थोड़ा सा पॉज लेगा, जिसमें 24,000 आप ऊपर 600 से 800 और नीचे की साइड में कहीं मैंने भी 23,000 लिख दिया था गलती से, तो 24,300 से लेकर के 200 की रेंज, ये एक रेंज है जिसमें बाजार अगले 1 से 2 दिनों के अंदर पॉज ले सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल ही रहे हैं, लगातार वो मूवमेंट आगे की तरफ चल रही है, तो वहां पर आपको जरूर ध्यान लगाना चाहिए। मैंने स्टील पर वीडियो किया था इसी चैनल पे, वहां पर लगातार तेजी बनी है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो उनमें से काफी बढ़िया रैली किए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपको मौके बन रहे हैं, उन जगहों पर आपका फोकस होना चाहिए। इस मार्केट में आपको चार्ट के ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए, चार्ट और डेटा के ऊपर, क्योंकि मार्केट उसके हिसाब से अब ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर आप मन में ये दुविधा पाल के बैठे हैं कि वहां पर क्या होगा ईरान में, तो देखिए ईरान की घटना तो तेजी की नहीं है जो वहां पर चल रहा है, लेकिन पिछले 5 दिन भी अगर आप देखें जिस वो लगातार तेजी में रहे, इवन आज का दिन लगातार तेजी बनाया। तो इतनी बुरी खबरों का, अल्टीमेटम का, ट्रंप के ट्वीट का, हर एक पहलू देखने के बावजूद भी बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि मार्केट में इनर साइड में कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है। बड़े प्लेयर्स यहां पर कुछ तो अपनी भूमिका दिखा ही रहे हैं, और उनकी भूमिकाएं इतनी आसानी से नहीं कन्वर्ज होती, तो यहां पर बेरिश आप नहीं हो सकते। हाँ, 1-2 दिन का पॉज अगर आपको मिल जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो लेवल्स की चर्चा मैंने करी ही है, पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, प्लीज इसका यूज जो है आप ट्रेड के लिए नहीं करें, अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर समझें, पढ़ें, खुद से जरूर चार्टिंग करें और उसके बाद फैसले लें। लेकिन हाँ, बाजारों की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पर अब इस चैनल पर इस टाइप के वीडियोस आपको मिलेंगे, और मेरे दूसरे चैनल पर डेली हम आपको एक रिसर्च, एक अलग प्रकार की वीडियो लेके आ रहे हैं। उस चैनल पर भी आज मैंने सोने से जुड़ा हुआ वीडियो किया है, जरूर देखिएगा उसमें कि आपके घरों में जो सोना पड़ा है उसका क्या असर पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नकली है। उसके बारे में डिटेल मैंने वहाँ पर चर्चा करी है, तो वो जरूर वीडियो देखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।